दोस्तों कहते हैं ना कि जो कमज़ोर राजा होता है ना, वो उसको अपनी गद्दी जाने का इतना डर होता है कि वो अपने राज्य के एक सफाई कर्मचारी से भी खौफ खा बैठता है। जहाँ दो लोग इकट्ठा हो जाएं तो राजा को लगता है कि ये मेरे खिलाफ ही साजिश कर रहे हैं और ये मेरी कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। ये कमज़ोर राजा की सबसे बड़ी निशानी होती है। और लोकतंत्र में भी कमज़ोर सरकार की निशानी ये होती है कि जब वो अपने ओपोनेंट के हर कदम पर तो प्रहार करे ही, हर कदम को दबाने की कोशिश करें, लेकिन इस चक्कर में कई बार वो आदमी उन चीज़ों से भी डरने लगता है जिसका ऑपोजिशन ने सोचा भी नहीं होता। वही हाल आज की डेट में मोदी जी का हो रहा है। मोदी जी को मुझे लगता है आजकल सपने भी राहुल गांधी के तो आते ही हैं। शाम के वीडियो में मैंने बताया था मोदी जी को ट्रंप और राहुल गांधी के सपने तो आते ही हैं। साथ में उन्हें हर जगह पर कांग्रेस का कोई ना कोई कार्यकर्ता नजर आता है। आपको हमको मालूम है, इस देश में आज की डेट में सड़क पर कोई दिख रहा है जिसने मोदी सरकार की नाक में दम किया हुआ है, तो वो है कांग्रेस के यूथ विंग्स, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस। दोनों ने पूरे देश में हंगामा काट रखा है नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर, सीबीएसई के मुद्दे पर। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से नीचे वो तैयार नहीं है, लेकिन सरकार ने इस्तीफा तो नहीं लिया, लेकिन सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी को बलि का बकरा बना दिया। इतने में वो शांत होने वाले नहीं हैं। अब ऐसे में आपने देखा है कि कैसे यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के लीडर्स को पकड़ने के लिए, धर दबोचने के लिए पुलिस कहाँ कहाँ दबिश नहीं मारती। वो जो ये समिट में यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया था प्रदर्शन, उसको लेके कहाँ कहाँ दबिश की, कहाँ कहाँ से गिरफ्तारियाँ नहीं हुई। उसके बाद फिर एनएसयूआई के लड़कों को कहाँ कहाँ से होटलों से पकड़ के, कहीं अलग अलग जगह से पकड़ के गिरफ्तार किया जाता, दबिश दी जाती। ये साफ दिखाता है कि आप डर रहे हैं बुरी तरह से, उनसे खौफ में। चलिए यहाँ तक फिर ठीक था कि आपको शायद डर था कि ये जो जेनजी है ये और जो युवा है देश के, उन पे असर न डाल देंगे। आप महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी डरने लग गए। महिला कांग्रेस, जो मुझे लगता था कुछ दिन पहले तक कि कांग्रेस की कमज़ोर कड़ी है, हालांकि उन्होंने बहुत इंप्रूव किया, उसका बहुत काम किया। आज आप महिला मोर्चा की महिलाओं से खौफ खा रहे हैं और उन्हें कानूनी दाव पेचों में फंसाकर उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। हालिया उदाहरण दो हैं। प्रदर्शन, जंतर मंतर में प्रदर्शन के मामले में महिला कांग्रेस की कई नेत्रियों को, कई महिलाओं को कोर्ट में दोषी पाया गया। भाई साहब, बाकायदा उन्हें अब सजा दी जाएगी, जिसमें अलका लांबा जो अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, वो भी शामिल है और नेत्रियां भी शामिल है। सोचिए, लोगों के हक के लिए बात करने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के चक्कर में तुरंत कार्रवाइयां हुई हैं जी, तुरंत चार्जशीट फाइल हुई है, तुरंत कोर्ट ने जो है उन्हें दोषी करार देके सजा का प्रावधान कर दिया है। यही उम्मीद थी, यही होने वाला है। जुलाई 2024 का मामला है, मॉनसून सत्र चल रहा था और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं और मेरी सारी बहनें जंतर मंतर पे संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार के तहत महिला आरक्षण लागू करो और महिलाओं को सुरक्षा दो, इस मांग को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट आंदोलन कर रही थी। वही मामला मुझ पे जो है उस समय पुलिस ने दबाव कहूं या अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझ पे एफआईआर की। 2024 में मुझे चार्जशीट किया, 24 से 25, 25 से 26 इसी कोर्ट में मैं चक्कर काटती रही और आज पता लगता है मुझे कन्विक्ट कर दिया गया, मुझे दोषी पाया गया है कि मेरा अपराध था कि मैंने महिलाओं की सुरक्षा और महिला आरक्षण को लेकर जंतर मंतर पर पहुंचकर आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई। कैसे? ये बहुत बड़ा अपराध है मेरे खिलाफ, जिसमें मैं दोषी करार हुई हूं और मुझे सजा सुनाई जाएगी। 5 जून को शायद सजा सुनाएंगे और बिल्कुल स्वागत है, डरने वाली नहीं हूं। दोबारा बोल रही हूं, जितनी मर्जी सजाएं दे दीजिए। नमस्कार साथियों, 12 मार्च को मुझ पे एक मुकदमा होता है और उस मुकदमे के अंदर मुझे दोषी करार किया जाता है और मेरा दोष ये है
कि मैंने बढ़ते सिलेंडर की कीमत को लेकर के आवाज़ उठाई। क्या ये आवाज़ सिर्फ मेरे लिए थी, मेरी अकेले की थी? मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने इस महंगाई की मार को लेकर के ये बात हरदीप सिंह पुरी तक पहुंचाना चाहा और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, कोई भीड़ नहीं थी। लेकिन 12 मार्च से लेकर आज तक मुझे थानों के अंदर बुलाया जाता है, कभी उनके कोई पेपर पे साइन रह जाते हैं, कभी उनका ऑनलाइन कुछ रिकॉर्ड रह जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि महिलाओं को ये डरा धमका कर भाजपा सरकार आखिर क्या साबित करना चाह रही है। मोदी जी, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। आप जितने हमारे ऊपर अत्याचार करना चाहें आप खुल के करिए। हम लोग भी इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे। धन्यवाद। आप हैरान होंगे ना, इस देश में राम रहीम को हर महीने पैरोल मिल जाती है। वो शख्स जो दुष्कर्म के मामले में सजा याफ्ता है, पैरोल मिल जाती है। बृजभूषण शरण सिंह जैसे आदमी पर कार्रवाई नहीं होती, एफआईआर होने में ही कई दिन लग जाते हैं। और कई बड़े बड़े क्रिमिनल्स कई सालों से जिनके मामले चल रहे हैं, अदालतों में चल रहे हैं, वो कोई लोग जो है ज़मानत पे बाहर भी छूटे, सब कुछ है, वहाँ पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती। लेकिन इन महिला नेत्रियों को, महिला कांग्रेस की नेत्रियों के मामले में तुरंत एक्शन हो जाता है, तुरंत एफआईआर होती है, तुरंत चार्जशीट फाइल हो जाती है, तुरंत सारी जांच हो जाती है और तुरंत अदालत के सामने पेश करके दोषी करार दे दिया जाता है ताकि इन्हें सज़ा मिले। ये उन्हें भी मालूम है, दिल्ली पुलिस को भी मालूम है, सरकार को भी मालूम है कि ये टिकने वाला नहीं है, इसके ऊपर ही अदालत में चले जाएंगे कांग्रेस के लोग, वहाँ गिर जाएगा मामला, वहाँ गिर जाएगा। लेकिन ये सारी टैक्टिस पता क्या है? सारी टैक्टिस है डराने की। इनको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि इस देश में राजनीतिक बातें तो बहुत लोग बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन जेल का डर सबको लगता है। जेल जाने से सब डरते हैं, कानूनी पचड़ों में पड़ने से सब डरते हैं। खास करके महिलाएं तो ज़्यादा डरती, क्योंकि उनको अपना परिवार भी देखना, परिवार डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। ये टैक्टिस अपनाई जा रही है, इसलिए इन लोगों को, इन महिला नेत्रियों को डराया जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा गलतफहमी में सरकार ये है कि ये पुरानी कांग्रेस नहीं है। पुरानी कांग्रेस होती तो शायद इनमें से आधी बीजेपी में शामिल हो गई होती, बीजेपी महिला मोर्चा में सदस्य हो गई होती अब तक। तो ये नई कांग्रेस है, इसमें राहुल गांधी ने खुद लोगों को रखा है, जो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो डर गए, जो डरपोक हैं, जिनको डर लगता है, वो ऑलरेडी जा चुके, वो तो ऑलरेडी बीजेपी की गोद में बैठे हैं। इसीलिए तो राहुल ने कहा था कि मुझे अपनी पार्टी को सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, मोदी जी मेरी पार्टी की सफाई करें। अब जो बचे हैं वो सब निडर बचे हैं। अब जो बचे हैं सब अपने एक नेता के कहने पर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो अब इन नेत्रियों को डराओ, धमकाओ, जेल में डालो, सज़ा दो, कुछ भी कर लो, ये बड़ी ही होंगी इससे, ये डरेंगी नहीं, इनका हौसला और मजबूत होगा। आप मुझे बताइए, सोच के बताइए, पूरा जोर लगाइए, पिछले एक साल में कौन सा कांग्रेस का बड़ा नेता इन सब वजहों से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गया है? असम को छोड़ दीजिए, वहाँ पर जो एक सांसद और एक जो नेता गए थे, वो पद के लालच में गए थे, वो लालची थे, हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ लालच में गए थे, वो छोड़ दीजिए, वो एक आउट ऑफ द ब्लू केस हो गया, वैसे नहीं। बाकी कौन गए? जो पहले एक लाइन लगी हुई थी ना, कोई फाइल से डर रहा था, कोई ईडी से डर रहा था, कोई सीबीआई से डर रहा था, किसी को पद चाहिए था। अब कब आपने आखिरी बार सुना था? मुझे तो याद भी नहीं, मुझे तो बल्कि ये दो चेहरे याद आ गए आपके। देखिए दोनों लोग कैसे खुल के मिल रहे हैं, हंस रहे हैं। जब ये दोनों हिमंता बिस्वा शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया मिल रहे थे, जब मैंने ये विजुअल देखे तो पहली बार ईमानदारी से बताऊं तो मुझे अमरिंदर सिंह याद आ गए। अमरिंदर सिंह का वो 2 दिन पुराना बयान जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ़ की, कहा आज भी मेरा हालचाल पूछते हैं। बहुत जल्द ये जो दो है ना, ऐसे इन सब नेताओं को
याद आने वाले, ये सब अमरिंदर सिंह के रास्ते पर आने वाले हैं। इन्हें बहुत जल्द याद आएगी, बहुत जल्द। आप में से देखिएगा, इनके पास अभी पद है ना, एक के पास मंत्री है, एक के पास सीएम है। जिस दिन ये नहीं रहेगा या जिस दिन इन्हें लगेगा कि बीजेपी की लुटिया डूब रही है, उस दिन ये अमरिंदर सिंह से भी 4 कदम आगे निकलेंगे। लेकिन मुझे मालूम है, अमरिंदर सिंह जब कांग्रेस छोड़ के गए, उन्होंने कोई अपशब्द या कुछ ऐसा कांग्रेस के बारे में और गांधी नेहरू परिवार के बारे में नहीं कहा था। और दूसरी बात, अमरिंदर सिंह के रिश्ते पारिवारिक रिश्ते रहे हैं गांधी परिवार के साथ, वो भी इंदिरा गांधी के समय से। फिर राजीव गांधी के साथ तो बहुत क्लोज फ्रेंड थे अमरिंदर सिंह, तो वो रिश्ते थे। इसलिए ना वो कांग्रेस को अपने दिल से निकाल पा रहे हैं अमरिंदर सिंह, ना राहुल गांधी अमरिंदर सिंह को भूल पा रहे हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो ऑलरेडी सब कुछ दे दिया था। सोनिया गांधी ने अपना दूसरा बेटा कहा था, उसके बाद धोखा तो दिया ही दिया। अलग होने के बाद जो जहर उगला, ज्योतिरादित्य सिंधिया अब वापसी का रास्ता पूरी तरह से बंद कर चुके हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर जिस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में वापस ले लिया, मैं बहुत हैरान होऊंगा, सही में बताऊं। और रही बात हेमंता बिस्वा शर्मा की, ये तो मुझे लगता है राहुल गांधी जिस दिन राजनीति छोड़ देंगे, गांधी परिवार कांग्रेस से अलग होगा, उस दिन हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में आए तो आए, वरना जब तक बीजेपी में है ये सेफ हैं। जिस दिन बीजेपी से हटे, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे, राहुल गांधी को आज भी याद है कि जेल का रास्ता खुला है। और आज भी राहुल गांधी उस बात पे कायम है कि हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए जेल का रास्ता खुला था, है और रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।